वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट आज हुई है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पीटीआई के हवाले से बात कर लेते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त जो मुस्तरद हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की दरख्वास्त हुई, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हम 60 रोज़ में ज़िमनी इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी साथ में ऐड किया कि जो इलेक्शन है वो 16 के बजाय 19 मार्च को नहीं हो सकते हैं, जबकि पीटीआई ने 19 मार्च की दरख्वास्त दी थी कि किसी ऐसे दिन इलेक्शन कराए जाएं जो वीकेंड पर जो है वो दिन हो, और वीक डेज के अंदर इसलिए ना कराएं क्योंकि लोग अपनी जॉब्स पर होते हैं, तो वोटिंग जो वोटर टर्नआउट है वो फिर इंतहाई कम हो जाता है। बहरहाल एमक्यूएम के हवाले से भी बात करेंगे और जमात इस्लामी के हवाले से भी बात करेंगे। जमात इस्लामी एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई थी दरखास्तों पर, उसमें जो फैसला महफूज किया गया है और जिन 25 सीट्स को जो है इस वक्त अभी स्टे दिया गया है, उस वजह से जमात इस्लामी 83 सीट्स के साथ पहले नंबर पर आ चुकी है। लेकिन 11 जो यूनियन काउंसिल के इलेक्शंस हैं उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। जमात इस्लामी ने यह कहा है कि अब हम धरना देंगे और इलेक्शन कराओ कैंपेन जो है वो आगाज करेंगे। इस धरने के हवाले से जानेंगे कि क्या जो है वो यकीन दहानी कराई गई है अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से डेट अनाउंसमेंट के हवाले से, या फिर बिल्कुल इस मामले को छोड़ दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से नजीब अयूबी ऑन कॉल मौजूद है। नजीब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि हाफिज साहब रोजाना की बुनियाद पर जो तंज के निश्चर बरसा रहे थे उसकी डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर बहरहाल ये केस की सुनवाई हुई है, समाअत हुई है और फिर उस पर जो यूनियन काउंसिल्स के नताइज थे उनको होल्ड किया गया है। 25 सीट्स इस वक्त हैं जिनके नताइज रोक दिए गए हैं। अब भी हम देख रहे हैं कि 11 नशिस्तों के ऊपर जमात इस्लामी धरना देने जा रही है। मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। देखिए, मामला बहुत आसान है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये सारा काम होता है और उसके ज़ेरे इंतजाम तमाम सूबाई इंतजामिया भी होती है और उसको ये करना चाहिए कि जिस वक्त आपने 15 तारीख को इलेक्शन करा दिए और इस वक्त हम तकरीबन फरवरी के अंदर बैठे हैं, आधा फरवरी भी गुजर चुका है, लेकिन ये कि इसका कोरम ही नहीं बन के दे रहा। इसके 2 मराहिल अभी बाकी हैं, यानी जिनके उम्मीदवार के इंतकाल हो गए थे उस पर अब इंतखाबात होने चाहिए। ऐसी 11 यूनियन काउंसिलें हैं, उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं आ पा रहा, कोई ऐलान नहीं हो रहा और इधर उधर चक्रों में मामलात में उलझाया जा रहा है, जो कि फौरी तौर पे आ जाना चाहिए था। उसके बाद जितनी इसके बाद खुसूसी नशिस्तों का मामला है और उसके साथ चेयरमैन और यूसीस के चेयरमैन का इंतखाब होना, चेयरमैन का इंतखाब हो गया, टाउन लाजमीन का इंतखाब होना है। तो जाहिर है ये 2 अहम तरीन मराहिल के बगैर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? यानी इलेक्शन करा देना जिम्मेदारी थोड़ी होता है, एक बॉडी को बनाना जिम्मेदारी होता है, लोकल गवर्नमेंट को कायम करना। हम बार बार हर मुरासले में ये बात करते हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से तवज्जो दिलाते हैं। तो ये हमारा एक जमहूरी हक है कि जिस बुनियाद पे इलेक्शन कराए गए हैं वो भी हमने लड़के करवाए ना, लड़ झगड़ के दरखास्तें करके और एक अवामी दबाव के पेशे नजर फिर ये मजबूर हुए ये इलेक्शन के अंदर आए। लेकिन अगर इस तरीके से लिंगर और करते रहेंगे तो हमारे पास क्या हथियार है, हमारे पास क्या जरिया है? हमारा एक ही जरिया है कि हम अपना आईनी एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। हमने इलेक्शन कमीशन में भी बारहा ये बात की है, हर समाज में हम ये बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अब हमने कल धरने की कॉल दी है कि इलेक्शन ऑफिस के बाहर हम बैठेंगे और उसके बाद वहां एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक कि वो कोई तारीख नहीं दे देते। देखिए, इसके बाद हमें टाउन नाज़मीन का इंतखाब करना है, फिर खुसूसी नशिस्तों के ऊपर मामलात आने हैं। इस तरीके से काम चलेगा नहीं। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, अपने वोट का तहफ्फुज करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इस बॉडी को अमल दरामद करवाना, इसको चलवाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, जमात की जिम्मेदारी भी है और कराची के शहरियों का फर्ज भी बनता है कि वो इस काम के अंदर अपना इनपुट डालें। जब आपने वोट डाला है तो अपना इनपुट डालें। तो जमात इस्लामी एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरी रिवायत की पासदारी करते हुए इंशाल्लाह हम अपने इस आईनी हक के लिए जिस हद तक भी आगे जा सकते हो हम जाएंगे और इंशाल्लाह ये हमारा जायज मुतालबा है, ये कराची के अवाम का मुतालबा है
कि ठीक है, उनको एक उनका तरफ मेयर तो दिया जाए। 25 जो नशिस्तें हैं उसके नताइज रोके गए हैं, उसकी भी समाअत होनी है 22 फरवरी को। फिर अब आप लोग कल एहतजाज करने जा रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही थी जमात इस्लामी की जानिब से कि कॉपरेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इदारा है, खुद मुख्तार है, तो बड़े अच्छे से जो है वो मामला सुलझ रहे हैं, जमात इस्लामी के हक में आते रहे तमाम मामला। अब अगर डेट अनाउंस नहीं हो रही तो फिर अगेंस्ट चले जाएंगे फौरन? नहीं 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 नहीं, देखिए कि अलग अलग चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार समाअत करना तो है ही, वो केस की समाअत कर रहा है, और समाअत के लिए जो तरीकेकार होता है कि उसने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमारे कागजात देखे, उसके बाद उसने मौका दिया दूसरे लोगों को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो ये एक अदालत और कमीशन जो होते हैं ये उनका एक तरीकेकार है, इंसाफ का तरीकेकार है। हम इस रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालना चाह रहे और ना बनना चाह रहे हैं, ये तो गैर जमहूरी तरीका होगा। लेकिन हम सिर्फ इतना मुतालबा कर रहे हैं कि जो अगले मराहिल हैं उसके लिए जल्दी की जाए। यानी जिन 11 नशिस्तों के इंतखाब रोके गए थे इंतकाल की वजह से, उसको अनाउंस करने में क्या प्रॉब्लम है? यानी यहाँ नेशनल लेवल के ज़मीनी इंतखाबात का शेड्यूल दे दिया जाता है जो बिल्कुल बेकार और वसाइल का जिया है कि जिस असेंबली ने आइंदा चल के 2-4 महीने के बाद वैसे ही खत्म हो जाना है। आप उसके लिए तो जो है वो फुर्तियां दिखा रहे हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान यानी पहली बड़ी कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगापॉलिटन सिटी, इसके मेयर के मामले में आप उतनी जल्दी नहीं दिखा रहे। इसलिए सवालिया निशान खड़े होते हैं। कराची के अवाम ने अपना वोट ही कराची को तरक्की देने के लिए दिया है, कराची को डेवलप करने के लिए दिया है, और जब तक वो इदारा फॉर्म नहीं हो जाएगा, मेयर हलफ नहीं उठा लेगा और उसके बाद उसके इख्तियारात नहीं मिलेंगे, काम कैसे होगा? हमारा एहतजाज सिर्फ इतना है, अदालती कार्रवाई, कमीशन की कार्रवाई वो अपनी जगह चल रही है। इस वक्त सारा फोकस जमात इस्लामी का मेयरशिप की तरफ है, ज़मीनी इंतखाबात से भी इसी वजह से क्या बायकॉट किया है? नहीं, ज़िमनी इंतखाब हमारा हदफ नहीं है, हम तो इसको कंडम कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये वसाइल का एक डॉलर की आपको जरूरत है। आप अल्ले तलल्ले में पड़े हुए हैं, आप इंपोर्टेड गाड़ियां जनाब सैकड़ों की तादाद में मंगा रहे हैं, वो अपने खर्चे आप कम करनी है। ज़िमनी इंतखाब बेरंग, बेबू, बेजायका किस्म के इंतखाब के ऊपर आप वसाइल खर्च करेंगे तो बल्दिया का इंतखाब तो कंप्लीट करवा ले। 11 नशिस्तें रह गई हैं, उस पर इंतखाब करें। टाउन नाज़मीन को अब इस वक्त जमात इस्लामी के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और टीमें जीती हैं, बगैर हलफ लिए वो काम कर रही हैं, अपने वसाइल से कर रही हैं। उनके पास तो आपने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन अभी जैसे ही वो जीते हैं अवाम की खिदमत के लिए निकल गए। तो कितना अच्छा हो कि उनको उनका हक दिया जाए, उनको दफातर दिए जाए और उनको वसाइल दिए जाए, तो इस शहर को तो हम 4 चांद लगा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजीब अयूबी साहब हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी से। बहरहाल अब देखना यह है कि जो 25 नशिस्तें हैं उनके नताइज क्या आते हैं, फिर उसके बाद 11 नशिस्तें और हैं जिस पर इंतखाबात होने हैं, और फिर उसके बाद मेयर का इंतखाब होगा। अब ये तमाम चीज़ें सईद गनी भी कहते थे कि बल्दियात जो ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 16 मार्च को, उनसे पहले इस अमल को कर लिया जाए, वरना ये एक बुरी मिसाल कायम हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ये सईद गनी ने कहा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का भी ये मौक़िफ़ था। अब तीसरी जो जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान, वो इतवार के रोज़ फवारा चौक पर धरना देगी। राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है, और जो इस वक्त मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर वर्कर्स हैं उनको फॉल करके इजलास किए जा रहे हैं। मतलब कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, एक्टिव हो चुकी है। क्यों करने जा रही है एहतजाज, वो क्यों का जवाब जो है वो एमक्यूएम का नैरेटिव आपके सामने रखेंगे। एमक्यूएम की जानिब से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मोहम्मद अबू बकर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अबू बकर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि धरना तारीखी होगा, सिंध हुकूमत को बहुत वक्त दे चुके हैं, अब जो फैसला होगा वो मौरका, फैसला कुन मौरका होगा। एमक्यूएम का ये नैरेटिव है, किस चीज़ पर धरना करने जा रही है अब एमक्यूएम? हेलो जी, आवाज़ आ रही है अबू बकर? जी जी आ रही है जी, जरा व्यूवर्स को भी बता दीजिएगा कि एमक्यूएम जो इतवार को फवारा चौक पर धरना करने जा रही है सिंध हुकूमत के अगेंस्ट, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हाँ देखें, वो जो डीलिमिटेशन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, और डीलिमिटेशन में जो यूसीज के अंदर जेनमेंटरिंग हुई, जो यूसीज कम किए गए, हमारी तरफ से दावा है कि तकरीबन 70 से 72 यूसीज कम की गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि तकरीबन 51 से 52 यूसीज जो है ना वो कम हुई हैं।
इजाफा किया गया है। तो उन्होंने इस बुनियाद पर एक लेटर भी इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन उसके ऊपर जो अमल होना चाहिए था वो नहीं हो सका। उस लेटर के लिखने के बाद तो ये इलेक्शन की हैसियत खत्म हो जाती है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का ये इस्तेकाक था। जब उन्होंने लेटर लिखा उस बुनियाद पे यहाँ पे डिलिमिटेशन की गई और फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए। जब उसी सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा लेटर लिख दिया कि ये इसमें गलती हुई है और इसमें अब यूसीज जो है ना ये जो 30,000 और 90,000 के डिफरेंसेस से बनाई गई हैं, तो इसकी वजह से ये हमारी गलती है। तो हम ये समझते थे कि इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को इसको रोक देना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन करा दिए गए। अब हमारा ये मुतालबा है, और ये मुतालबा हमारा जो जब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक तरफ जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, बल्दियात के अंदर आपने बॉयकॉट किया था, फिर ज़रा ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी भी हो सकता है कि बैक कर जाए बल्दियाती जो ज़मीनी इंतखाबात है इससे, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? उस वक्त बॉयकॉट किया गया, इस वक्त हिस्सा लिया जा रहा है, इसके बीच में धरना दिया जा रहा है। जी जी, देखिए ये जो ये जो इलेक्शन हो रहा है कौमी असेंबली का, ये तो जाहिर सी बात है कराची के 9 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, और उसमें तमाम सियासी जमातों को इस बात का अख्तियार है कि वो इसमें हिस्सा लें। ठीक है। उसमें और ये सीटें हम समझते हैं कि माजी में भी हमारे पास ही रही थी। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था उससे आप तमाम लोग अच्छी तरह बाखबर हैं कि वो किस तरह से हुआ था और किस तरह से इन सीटों को कहीं से लेकर कहीं पे दे दी गई थी। और हमने इस पे इलेक्शन के अंदर हमारे कुछ कैंडिडेट्स तो बाकायदा कोर्टों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, ट्रिब्यूनल्स में गए, और वहां से फैसला भी हुआ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो कहीं पे 2,000, कहीं पे 3,000 के डिफरेंस से, कहीं पे 500 के डिफरेंस से। जैसे शाह फैसल की जो सीट थी उसकी तो बहुत कम मार्जिन थी, और बाद में वो ट्रिब्यूनल में गए और वहां से फैसला भी हुआ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। तो इसमें तो हम हिस्सा ले रहे हैं, ये हमारी रवायती सीटें हैं और कराची की सीटें, हम यहाँ के स्टेक होल्डर हैं। और ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए इसमें आपने देखा होगा कि हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया, तो फिर इस इलेक्शन की हैसियत और अहमियत क्या रही? और ये हम नहीं कह रहे। अच्छा, जिसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे उसकी अहमियत हैसियत नहीं होगी, बाकी सियासी जमातों ने तो लिया था हिस्सा। अभी तो जमात इस्लामी ने बॉयकॉट किया है, तो फिर तो उनका नैरेटिव भी यही होना चाहिए। जमात इस्लामी ने तो इससे पहले भी जो इंतखाबात हुए ना कौमी असेंबली के, उसमें भी हिस्सा नहीं लिया था उन्होंने, क्योंकि वो तो बल्दियाती इलेक्शन को फोकस कर रहे थे। और अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेते तो जमात इस्लामी को भी पता लगता। ये तो चूंकि हमारे एक तहफुजात थे, मुतालबात थे, हम समझते हैं। इस जुमले के पीछे लॉजिक क्या है आपकी कि जिस इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा नहीं लिया तो फिर उसकी अहमियत क्या होगी? ये तो अभी पता लगा ना कि 2.5 लाख वोट पड़े हैं। जिस इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा नहीं लिया वहां पे 300 350 वोट लेकर जो है ना, तो फिर 9 की 9 नशिस्तें आपने ही जीतनी है फिर तो ये, अगर इंशाअल्लाह ताला। और अगर ना जीत सके तो फिर ये तो नहीं कहा जाएगा। अभी तो बॉयकॉट किया था बल्दियाती इलेक्शन से, तो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने भी धांधली की, आलाकार था वो सिंध हुकूमत का। ऐसा तो नहीं कहा जाएगा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी फेडरल गवर्नमेंट का आलाकार है? हमने इलेक्शन कमीशन के लिए धांधली नहीं कहा, हमने इलेक्शन कमीशन के लिए ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जब सिंध गवर्नमेंट ने लेटर लिख दिया था तो फिर उस लेटर के बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो इस इलेक्शन को उस वक्त तक डिले करते जब तक के नई डिलिमिटेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया था कि हाँ इस तरह से नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन की भी एक लिमिट होती है, 5-10% की तो वेरिएशन हो सकती है किसी यूसीज के अंदर आबादी के तनासुब से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 25,000 और 18,000 के ऊपर एक यूसी बनाए और जहां पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक है वहां पे आप 90-95,000 पे, यानी कि एक जगह 90,000 पे बनाने का मकसद कि एक यूसी हमारे पास और उतनी ही आबादी पे आप दूसरी तरफ दूसरी जमात का जहां वोट बैंक है वहां पे 3 यूसी बना रहे हैं। अच्छा, इतने एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त पुरुमीद नजर आ रही है और आपका तो मौकफ मुझे सुनकर और ज्यादा जो है वो लग रहा है कि पुरुमीद है इस वक्त, इंजमाम हुई हुई मुत्तहिद हुई हुई एमक्यूएम पाकिस्तान के 9 की 9 नशिस्तें आप जीतने के लिए जो है वो क्लेम कर रहे हैं। पिछले 2.5 सालों का जरा तस्करा कर लेते हैं। सिर्फ एक कोरंगी की सीट आप लोग ले सके हैं ज़मीनी इंतखाबात में, बाकी कोई सीट ना ले सके, तो अब ये 9 सीट्स कैसे ले लेंगे? 2.5 साल में ऐसा क्या हो गया? देखें, अगर मैं इस तरह कहूं कि इससे पहले फिर हम कैसे जीतते रहे,
तो वक्त और हालात के साथ बहुत सी चीजें तब्दील होती रहती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम के साथ जो हमारे अच्छा वक्त आ गया, थे, जो हमारे लोग जो हमारे हिस्सा थे, लेकिन वो किसी न किसी इख्तलाफ की बुनियाद पर, इख्तलाफ राय की बुनियाद पर अलहदा हो गए थे हमसे, वो सब आज एमकेएम के झंडे तले जमा हो गए हैं। वो चाहे पीएसपी माजी की थी या फारूक सत्तार भाई थे, वो सारे लोग हमारे पास अब आ चुके हैं, एमक्यूएम के झंडे तले आ चुके हैं, अब एक हो चुके हैं। तो अवाम के अंदर भी ये तासुरात तो पाए जाते थे कि जब हम इलेक्शन में जाते थे कि यार आप एक नहीं होते, एक जगह हो जाए तो आपकी एक कुव्वत बन जाएगी। फिर तो मसला ही नहीं था ना। अगर ये नैरेटिव, इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आप यहाँ पर बता रहे हैं व्यूवर्स को जो आपको सुन रहे हैं, तो ये तो बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही एक हो चुके थे। ये वोट तो, ये बैंक, ये वोटिंग बैंक जो आपका कराची का मैंडेट था, ये तो बल्दियात में भी आपके पास आ जाता, फिर क्यों चले गए? लेकिन उसमें हमारा एक उसूली मौकफ था ना। देखें, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना एक अलग चीज है और अपने उसूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना एक अलग है। यहाँ पे हमारा ये एक उसूली मौकूफ है कि कराची के अंदर जो एक तो सेंसस का मसला है, दूसरा ये जो डिलिमिटेशन हुई है, जो यूसीज बनाई गई हैं, उसके अंदर बेतहाशा जो है ना गलतियां हैं, उसको बेतहाशा नजरअंदाज किया गया है और अपनी मनमानी तरीके से उस यूसीस की तश्कील नौ की गई है। अच्छा अबू बकर साहब, ये जो आपने कहा उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती एमक्यूएम और इसी वजह से बॉयकॉट किया गया, तो फिर जो पिछले जनरल इलेक्शंस थे उसमें आप पीटीआई के साथ थे, फिर जब अदम एतमाद की तहरीक आई तो आप पीडीएम के साथ थे, फिर जब बल्दियाती इलेक्शन का मसला आया तो पीडीएम से नाराजगी शुरू हो गई, फिर पीडीएम ने जब बीच बचाव कराया और बैठक लगी तो फिर आप पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हो गए। अब पीपल्स पार्टी से भी अगेंस्ट हैं, बल्दियाती इलेक्शन में भी नहीं हिस्सा लिया, पीडीएम के साथ भी हैं, मिनिस्ट्रीज भी हैं, तमाम चीजें हैं, ये उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं हो रहा? देखिए, पीडीएम हम आज भी इत्तेहादी हैं नून लीग के साथ, ठीक है। यहाँ पीपुल्स पार्टी के साथ सिंध गवर्नमेंट के अंदर हम उनके इत्तेहादी नहीं है। अगर उनके इत्तेहादी होते तो फिर हमारे पास वजारतें होती। अच्छा। अगर हम उनके साथ उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया है, चूंकि पीडीएम का हिस्सा है पीपुल्स पार्टी और हम नून लीग के साथ हैं, वफाक के अंदर उनकी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो इस बुनियाद पर एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की गई और उसके अंदर जब हमारी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुई और इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई, तमाम जमातें उसमें शरीक हुई, तो फिर हमने अपने वो मुतालबात रखे जिसमें सेंसस भी था, जिसमें डिलिमिटेशन भी थी, जिसमें कराची की तरक्की के मामलात भी थे, जिसके अंदर कराची को फंड फराहम करने की भी बात की गई। तो वो तमाम चीजें हमने रखी और उन तमाम चीजों को तस्लीम किया। इवन देन के पीपुल्स पार्टी ने कहा कि ये सारे मुतालबात जो एमक्यूएम की जानिब से दिए गए हैं ये जायज है और जरदारी साहब ने कहा अपनी टीम को कि इसके ऊपर मनोअन अमल होना चाहिए। लेकिन बदनसीबी है कि जब वक्त गुजर गया है और जब मकसद हुकूमत में हम आ गए तो हम तो वफाक के अंदर नून लीग के साथ हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपने इस पे दस्तखत किए थे, आपने इसको तस्लीम किया था, लिहाजा वो वादे जो आपने तहरीरी तौर पे किए थे उनको पूरा करें और कोई हम नई चीज इसमें शामिल नहीं कर रहे, कोई नया मुतालबा नहीं शामिल कर रहे, कोई नई डिमांड हमने उसमें नहीं रखी है। 140A के तहत जो इख्तियारात मेयर को मिलने चाहिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर जारी हो गया, बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब आपका। और एमक्यूएम का नैरेटिव भी सामने आ चुका है। बहरहाल एमक्यूएम के अपने मुतालबात तो पूरे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो जुमला था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं उसूलों पर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे याद आती हैं। बहरहाल यहाँ पर सोर्सेज ये बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिशें की जा रही हैं फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद कुछ स्कूल से रिलेटेड बात करेंगे।